नाथनगरी बरेली में एक समता योग आश्रम है, बिल्कुल धर्मकाटे प्रेमनगर के एक क्षेत्र में, और आज उनका एक वार्षिक सत्संग हो रहा है। पिछले साल भी ये सत्संग हुआ था, हमने आपको दिखाया था। आज पुनः ये 2 दिन का सत्संग यहाँ पर आयोजन हो रहा है। हमारे साथ पदम जी हैं और मनोज मिश्रा जी हैं। ये उनसे जानते हैं कि इस सत्संग भवन में और इस सत्संग का केंद्र बिंदु क्या है। पदम जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, समता योग आश्रम, इसका तात्पर्य क्या है? ये समता योग आश्रम सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी द्वारा संगत समतावाद की स्थापना की गई थी। महाराज जी सन 1952 में और 1953 में 2 बार बरेली आए थे। तो बरेली जब आए थे तो CI पार्क में जो प्रेमनगर में है, वहाँ पर महाराज जी को बरेली के प्रेमी भीमसेन ओबराय जी वो उनको लेकर आए थे। तो महाराज जी करीब 1 महीना CI पार्क में ठहरे थे। तो उसी दौरान ये कश्यप कोठी कहलाती थी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बराबर। ये प्रेमी उनको महाराज जी को अपनी कोठी पर लाए थे, उनसे प्रार्थना की थी, महाराज जी मेरी कुटिया पर चरण डालिए। तो गुरुदेव कश्यप कोठी उस टाइम कहलाती थी, वहाँ पर आए थे। तो कुछ क्षण ही रुके थे केवल उस कोठी पर, और उनसे कहा था कि प्रेमी जी यहाँ सत्संग किया करो। तो उन कश्यप जी ने जो है, जब महाराज जी ने कहा सत्संग किया करो, तो अपना फ्रंट पोर्शन जो उनकी बैठक थी वो कहा, महाराज जी आज से यहाँ सत्संग हुआ। तो वो उन्होंने समता योग आश्रम फिर वहाँ पर बन गया था। तो सन 52 से महाराज जी आए थे, तब से वहाँ पर सत्संग होता है। हम लोग प्रतिवर्ष वार्षिक सम्मेलन करते हैं। सत्संग तो प्रतिदिन भी होता है और प्रति रविवार को भी होता है, लेकिन ये वार्षिक सम्मेलन होता है, ये एक बड़े स्तर पर होता है। इसमें भारत के विभिन्न शहरों में हमारे आश्रम स्थापित हैं, वहाँ से संगतें आती हैं। दिल्ली, आगरा, बदायूं, पंजाब, अमृतसर, बहुत करीब 60-70 स्थानों पर हमारे आश्रम है। मतलब महाराज जी ने जहाँ जहाँ भ्रमण करा वहाँ आश्रम है? हाँ, जहाँ जहाँ भ्रमण किया। और उसके बाद में फिर अनेक और स्थानों पर भी जब प्रेमी जुड़ते गए, उन लोगों ने भी फिर अपने यहाँ सत्संग करना शुरू कर दिया। तो शुरू में तो जहाँ जहाँ गए महाराज जी वहीं पर थे आश्रम, लेकिन बाद में चूँकि प्रेमी बढ़ते गए, उनकी भी इच्छा हुई कि हम भी सत्संग करें, तो उन्होंने भी अपने अपने शहरों में फिर सत्संगशालाएँ स्थापित की। तो आज हमारा यहाँ 66वां वार्षिक सम्मेलन हो रहा है। वैसे पदम जी, एक गुरुदेव के, कोई भी गुरु होते हैं, उनके या तो शिष्य होते हैं या भक्त होते हैं, ये प्रेमी कॉन्सेप्ट क्या है? गुरुदेव को ऐसा कॉन्सेप्ट था कि सब ईश्वरीय अंश हैं सबको उनको, तो उन्होंने उनको प्रेमी नाम दिया। क्योंकि महाराज जी का जो एक ब्रह्मलीन स्थिति थी उनकी, वो हमेशा समाधि में रहा करते थे। उनकी स्थिति ये थी कि हम भी जब यहाँ से जुड़े तो कई ऐसे प्रेमी थे जो महाराज जी के शिष्य थे उस टाइम, तो हम उनके पास बैठ के सुनते थे। तो वो कहते थे कि जब हम महाराज जी के पास जाते थे तो जैसे ही गुरुदेव को सामने देखते थे जगाधरी आश्रम में, तो गुरुदेव, हम बाद में सिर झुका पाते थे, गुरुदेव पहले ही देखकर हमको प्रणाम कर लिया करते थे। तो प्रेमी कई बार संकोच करते थे कि गुरुदेव आप उल्टा क्यों करते हैं, हम लोग नतमस्तक हैं। तो वो कहते थे, प्रेमी ये आपको नहीं, इन्हें तो सब जीवों में ईश्वर दिखाई देता है। तो इसी से वो सबको प्रेमी करके संबोधित किया करते थे कि सब प्रेम से आपस में प्रेम रहे। प्रेम का ही संबंध सबसे बड़ा है, बाकी दिखाने का संबंध तो कुछ भी होता है, भाई भाई माँ, लेकिन अब प्रेम ना हो तो वो संबंध केवल दिखावे का रह जाता है। तो इंसान को इंसान से प्रेम होना चाहिए। इंसान को इंसान से प्रेम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने पूरी संगत को प्रेमी करके संबोधित करते थे। मनोज जी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो समता योग आश्रम को और आश्रमों से अलग बनाती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, गुरु जी की, महाराज जी की ऐसी कौन सी शिक्षाएं हैं जो आपको लगता है कि सर्वविदित होनी आवश्यक है, लोगों तक पहुंचनी आवश्यक है, जिस वजह से आप इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कराते हैं या लोगों को सत्संग के माध्यम से बताते हैं, वो कौन सी चीज़? ये दोनों सवाल। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने सबसे महत्वपूर्ण जो आत्मिक उन्नति के साधन दिए, जिसमें पहला साधन सादगी, दूसरा सत्य, तीसरा सेवा, चौथा सत्संग और 5वां साधन सत्सिमरन है। ये वो 5 साधन हैं आत्मिक उन्नति के जो संपूर्ण समाज में स्थापित होने चाहिए, जिससे कि जो संपूर्ण सत्पुरुष हैं, जो भी सत्पुरुष हैं, जो भी पीर, अवतार, नबी और पैगंबर हैं, जो भी ऋषि हैं और जो अवतार आए राम कृष्ण, इन सभी ने इसी चीज़ की स्थापना करी।
अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे, सादगी का, सत्य का, सत्संग का, सेवा का और सत्सिमरन का, तो निश्चित बात है कि हर एक मनुष्य जो देहधारी है वो ईश्वर की प्राप्ति कर लेगा। और यही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है, जो कि हमारे सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने हम सभी के लिए ज्ञान प्रदान किया है। तो ये महत्वपूर्ण बात समता योग आश्रम में है। और दूसरी चीज़ समता की है। महाराज जी कहते हैं सभी सत्पुरुष एक हैं और एक ही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, परंतु हम समझ नहीं पा रहे। उस बात को समझाने की दृष्टि से उन्होंने कहा कि पूर्ण गुरु की जो पहचान है उसको करनी चाहिए और जो नकली गुरु है उसको त्याग देना चाहिए, अन्यथा हर एक मनुष्य भटक जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, वार्षिक सत्संग में जैसे आपने बताया 2 सेशन होते हैं यहाँ पर, 2 सेशन हुए, 2 अलग अलग महापुरुषों ने यहाँ पर सेशन लिया। इस सेशन की विशेष बात क्या है, जो यहाँ ऐसा क्या बताया गया जो इतनी सारे लोग, जो अभी हम अंदर देख के आए, हमारे व्यूअर्स ने देखा, इतनी सारी भीड़ है जो लोग सुनने आए हैं, समझने आए हैं, ऐसा क्या है उन दोनों सेशंस में? सही बात तो यह है कि यहाँ पर जो सत्संग होता है वह सत्संग सत्पुरुषों के जो शास्त्र हैं उनके आधार पर होता है। लेकिन वर्तमान काल में इस समय न जाने कितने ऐसे सत्संग के आयोजन हो रहे हैं जहाँ पर एक रोचकता है परंतु वास्तविकता कम है। यहाँ पर जो आप इतना ज़्यादा सब प्रेमियों को देख रहे हैं वो आतुर इस बात से हैं कि हमें सत्पुरुषों का प्योर ज्ञान मिलता है, शुद्ध ज्ञान, मक्खन मिलता है, और उस मक्खन को प्राप्त करके, उस ज्ञान को प्राप्त करके असली धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए न जाने कितने शहरों से, कितने यहाँ तक कि विदेशों से भी यहाँ पर इस समय आए हुए हैं, हाजिर हैं। इस समय दुबई से भी हैं, अमेरिका से भी हैं, इस समय लंदन से भी हैं। तो जो प्रेमी यहाँ पर आए हुए हैं वो शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने की खातिर आए हुए हैं। ये सबसे मुख्य और विशेष बात है कि हम सभी सत्पुरुषों के ज्ञान के आधार पर ही यहाँ पर अपने विचार रखते हैं। और दूसरी चीज़ है, एक समय के आधार पर महाराज जी ने हम सबको बताया कि समय का बड़ा महत्व है और समय के बगैर कुछ भी नहीं है। तो सत्संग जो आरंभ होता है और समाप्त होता है वो समय से ही आरंभ होता है और समय पर ही समाप्त होता है। अच्छा पदम जी, जो यहाँ हम लिटरेचर देख पा रहे हैं, काफ़ी सारी बुक्स हैं यहाँ पर, इस लिटरेचर में गुरु जी की वो कौन सी मौखिक बातें हैं, वो मूल्यदान, कौन से अमूल्य बातें हैं, उसके विषय में थोड़ा बताइए। देखिए, हमारे जो 2 मुख्य ग्रंथ हैं, ग्रंथ श्री समता प्रकाश और ग्रंथ श्री समता विलास। गुरुदेव की क्या स्थिति थी कि वो 24 घंटे समाधि में रहा करते थे। समाधि में मतलब समाधि उनकी सहज अवस्था थी, तो अपने साथ किसी को रखते नहीं थे और उन जगहों पर रखते थे। गुरुदेव कभी शहर में या इन घरों पर नहीं ठहरे, उन कहीं पर आते थे तो जंगलों में ठहरा करते थे। किसी के रात उनकी, हम प्रेमियों सुनते थे जो हमारे जैसे शिष्य हैं, कि रात उनकी कभी छत के नीचे नहीं कटी, खुले में रात। और ऐसी जगहों पर रहा करते थे -20-40 डिग्री। जो उनका पहनावा था केवल एक कुर्ता और एक लुंगी और एक दुसाला, बस। खाने के नाम पर 24 घंटे में 1 पाव दूध की चाय, पानी कभी 6 महीने में 1 घूंट। जो हम सुनते, जो प्रेमी उनके संग्रह वो बताते थे, तो किसी कोई संग रहता नहीं था। तो एक प्रेमी थे भगत बनारसी दास जी, वो गुरुदेव के संपर्क में आए और उन्होंने बड़ी प्रार्थना की कि मैं आपके चरणों में सेवा करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, प्रेमी, संतों का संग रहना आसान नहीं है। बहुत उनको मना किया लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं गुरुदेव का साथ। बहुत कई साल बाद फिर गुरुदेव ने उनको साथ रहने की आज्ञा दे दी, तो वो उनके साथ रहते थे। क्या देखते हैं एक दिन कि गुरुदेव समाधिस्थ बैठे हैं और उनके मुख से वाणी का उच्चारण हो रहा है। उनको अपने न शरीर का होश न संसार का होश, और गुरुदेव के मुख से वाणी का। उनको आश्चर्य हुआ कि ये क्या अमर वाणी, वो सुनते रहे। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी दुर्लभ वाणी, प्रभु की महिमा आ रही है, तो उन्होंने वाणी को नोट करना शुरू कर दिया। गुरुदेव जब समाधि से जागृत अवस्था में आए तो पूछा, बनारसी क्या लिख रहा है? तो बनारसी ने बताया, गुरुदेव आपकी समाधि अवस्था में ये वाणी मुख से निकल रही थी। तब गुरुदेव ने कहा, प्रेमी सुनाओ। तब उन्होंने सुनाई तो गुरुदेव कहने लगे, प्रेमी, ये ईश्वर की साक्षात आवाज़ है। वहाँ पर कोई मन बुद्धि से वो वाणी नहीं आ रही थी, तो वो वाणी उन्होंने नोट करना शुरू कर दी। काफ़ी टाइम वो गुरुदेव के साथ रहे, तो फिर बाद में उसका संकलन हुआ ग्रंथ श्री समता प्रकाश के नाम से। तो वो
जो वाणी है ग्रंथ श्री समता प्रकाश, ये ईश्वरीय वाणी है बिल्कुल। हाँ, तो दुर्लभ वाणी है ये। जैसे गुरु नानक देव जी की वाणी है, कबीर साहब की वाणी है, वैसे ही इस वाणी का स्थान है। तो जो प्रोज में निकली थी उनकी वाणी, वो तो ग्रंथ श्री समता प्रकाश में, उस पोइट्री में जो निकली थी, और जो प्रोज में उन्होंने अपने वचन दिए वो ग्रंथ श्री समता विलास नाम से है, वो यहाँ पर है। तो बहुत ऊंची वाणी है ये। बाकी एक पुस्तक हमारे यहाँ है, गुरुदेव ने कहा, उसमें जो प्रश्न महाराज जी से शिष्य पूछा करते थे वो उनका संकलन होता था। तो वो जितने प्रश्न पूछे, वो एक प्रेमी थे ओम कपूर जी, वो नोट किया करते थे। तो उन्होंने फिर उसको, गुरुदेव ने कहा ऐसे पुस्तक है, उसमें वो सारा संकलन है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जितना ग्रंथ, जितना साहित्य है, वो सारा ओरिजिनल है बिल्कुल, जो महाराज जी के मुख से निकला है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने उस पर अपना लिखा हो। तो बिल्कुल जितना ईश्वरीय वाणी है, बिल्कुल जितनी, बिल्कुल प्योर। और सारा ज्ञान ऐसा है जो गीत, अलग कुछ नहीं है। जैसे समता की बात आती है, समता को लोग ऐसा समझते हैं कोई अलग धर्म या मजहब होगा, लेकिन गुरुदेव ने बताया कि समता ईश्वर का नाम है। जैसे गीता में आता है कि सम तत्व योग, ईश्वर को ही कहते हैं। तो ये बिल्कुल प्योर ईश्वर का वो है, बिल्कुल ईश्वरीय वाणी है, ईश्वरीय आवाज़।